एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कह गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पवन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कह गए हैं। देवी वृक्ष है, यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर के हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी तरह के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सुख लेता है और हमें तक की प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कह गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, भाग्य चमक जाता है। पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वर्षों में पीपल का वर्षों पीपल के वृक्ष को वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानी है, सभी तरह के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अजीत जो वस्तु होती है वह भी चेतनायुक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल चल सभी तरह के जो वस्तु है, यह सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्ध प्राप्त नहीं हो पा रही है, छाप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वृद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसे कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी तरह के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो तीन पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कह गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एन, दूसरे पेट में हीरे और तीसरे पेट में क्लीन, तो इस तरह बेल के तीनों पेट में लिखकर कि अगर माँ नव दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल इस समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, इसकी जद में ध्यान से सुनिए।
को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तरह की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा वृक्ष है वह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि की अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आप शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छूकर के जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उसे समय में जाकर वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जद में डाला जाए, तो सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।